खूब नाम जप करो, भगवत भजन करते रहो, यही जीवन का प्रमुख उद्देश्य है। और जैसे बने वैसे भजन करो। सनातन रूप गोस्वामी जी का नाम आप सबने सुना होगा। बहुत उच्च कोटि के संत वृंदावन में हुए। पूरे जीवन भर उन्होंने कभी धन का संग्रह नहीं किया। कहते हैं साधु को सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक लंगोटी और एक रोटी। साधु के पास कितनी संपत्ति हो, एक लंगोटी और एक रोटी। और सनातन रूप गोस्वामी जी तो इससे भी उच्च कोटि की भक्ति में आगे निकल गए। वृंदावन में जाते मधुकरी मांगते। मधुकरी का मतलब है किसी ब्रजवासी के घर से एक रोटी मांग लेना, उसको मधुकरी कहा जाता है। तो सनातन गोस्वामी जी वृंदावन में मधुकरी मांगते और डायरेक्ट खाते नहीं थे, ले जाके जमुना जी की रेती में गड़ा देवे वो रोटी को। 3 दिन बाद वह रोटी निकालें, जमुना जी के जल में भिगोवें, गीली करें और पाले में और दिन भर भगवान को महामंत्र जाप करें। कभी 1 रुपए इकट्ठा नहीं किया, 1 भी रुपया इकट्ठा नहीं किया। धीरे 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 वृद्ध अवस्था को शरीर जाने लगा, भगवान को चिंता होने लगी। किस महात्मा ने धन इकट्ठा किया नहीं, अब इसकी सेवा समार कौन करेगा, आश्रम बनाया नहीं, वरना उस संपत्ति के लोभ में चेला सेवा करते कि इसके बाद हमें गद्दी मिलेगी, हमें कुछ प्रॉपर्टी मिलेगी, पर इनके पास तो कुछ है ही नहीं। भगवान एक दिन छोटे से बालक बने और सनातन गोस्वामी जी के पास आ गए और कहा, रे बाबा अब हम तेरी सेवा करेंगे। सनातन गोस्वामी जी बोले, रे छोरा, मेरे पास कोई मंदिर नहीं है, मेरे पास कोई मठ नहीं है, कोई संपत्ति आश्रम नहीं है कि तू इस लोभ से सेवा करे कि मेरे जाने के बाद मेरी संपत्ति मिलेगी। भगवान बोले, बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सनातन गोस्वामी जी बोले कि देख रे, मैं तो मधुकरी मांगता हूं। भगवान बोले, अब कल से आपसे चलते बनता नहीं, आप मत जाया करो, हम जाएंगे मधुकरी मांगने, मांग लाएंगे, हम दोनों खाएंगे, आप भजन करना, हम आपकी सेवा करेंगे। ठीक है, रहो यहीं। तेरा नाम क्या है? बोले बिहारी। भगवान बोले, बाबा मधुकरी तो हम कल से मांगने जाएंगे, पर आज तो भूख लगी, कछु तो खिला दे। बोले चलो। जमुना जी की रेती में गए, रेता अलग करी, रोटी गड़ाई थे, निकाली और भगवान को दे दी। अब वो रोटी कड़क हो गई थी। भगवान बोले, बाबा बहुत कड़क रोटी है, तना कहूं से मक्खन मिल जे। सनातन गोस्वामी जी बोले, बिहारी तुम तैसे निकलो, तुम को मालदार बाबा देखो, तुम हमारे संग नहीं रह सकते। खाना हो तो चलो हम जमुना जी में डबो दें और तुम उसे पा लेना। अब तो भगवान खूब सेवा करते, बात जो पकड़ने वाली है हम आपको वो बताने वाले हैं बस। एक दिन की बात, बुढ़ापे का था शरीर, सनातन गोस्वामी जी को जाना था डोल डाल के लिए, तो जल्दी जल्दी में लोटा ले जाना भूल गए। तो चिल्लाए, बिहारी, हाँ बाबा, अरे मेरा लोटा तो ले आ। भगवान गए, लोटा रख के आ गए। जब क्रिया से निर्वृत्त हो गए,
सनातन गोस्वामी जी लौट के आए तो भगवान बोले बाबा एक बात पूछे। पूछो। बोले बाबा जब हम लोटा रखने गए थे तो हमने देखा था कि आप अपने दोनों हाथों से अपनी जीभ पकड़ के क्रिया करने बैठे थे, ऐसा क्यों? सनातन गोस्वामी जी बोले करे बिहारी ये जीभ को ऐसी आदत पड़ गई है कि जब बिना भगवान के भजन के रहता ही नहीं है, सो जितनी देर हम क्रिया करत हैं उतनी देर हमें जीभ को पकड़ लेते के जब भगवान को ना होने ले देवे। कितना उच्च कोटि का भजन होगा आप सोचो कि जीभ पकड़ने पर रही कि तुम भगवान को भजन न करो। भगवान बोले बाबा एक बात बता, तुम्हारा बुढ़ापे को है शरीर और मौत का तो कोई ठिकाना नहीं, और अगर उसी वक्त तुम्हारे प्राण निकल जाते तो जिंदगी का भजन व्यर्थ चला जाता, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही तो अंत राम कहवावत नाही। और जो इतना कहा बूढ़े शरीर में अलग से ताकत आ गई, लपक करके हाथ पकड़ लिया बिहारी का। तू है कौन? तू साधारण बालक नहीं हो सकता। मैं वो सनातन गोस्वामी जी हूं कि जब वृंदावन की गलियों में निकलता हूं तो बड़े बड़े विद्वान रास्ता काट देते हैं कि सनातन गोस्वामी आ रहा है। और जिस चीज को मैं पूरे जीवन ना समझ पाया तूने मुझे सहज भाषा में समझा दिया। तू है कौन? अरे भगवान बोले हमने तो पूछ ली हम बिहारी हैं। बोले नहीं, जल्दी बता वरना मैं अभी प्राण त्याग दूंगा। और जो इतना कहा सनातन जी ने तो मोर मुकुट कट काछनी कर मुरली बनमाल या बालक मुरे हृदय बसो सदा बिहारी लाल। कहने का निवेदन और तात्पर्य आप सबसे बस इतना है कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कौन सी सांस हमारी अंतिम हो जाए, इसलिए भगवत भजन कर डालो प्यारे, नाम ले डालो। और एक बात और ध्यान से सुन लो, भगवान ने अच्छा समय दिया हो, अच्छा परिवार दिया हो, अच्छे बेटा बहू पत्नी भैया दाए होए, तो जितने अच्छे काम होए भैया भाई कर ले। कैसे? अगर परिवार अच्छो है, अब दिमाग अच्छो है तो अच्छे काम कर डालो। कैसे? जब समय खराब आऊ थे तो आदमी खराब काम करो नहीं चाहत वे तो अपने आप हो जाता। बुरे समय में बुरे कर्म अपने आप बन जाते हैं। पर अगर अभी अच्छा समय है तो अच्छे काम कर लो, जितने अच्छे अच्छे होए, तीरथ कर आओ, दान पुण्य कर डालो, कथा सुन ले, भजन कर डालो, रामायण पढ़ ले, क्योंकि जब समय खराब आएगा तो ये सब करने का मौका नहीं मिलेगा। खूब नाम लो आप ठाकुर जी का, जितना अधिक से अधिक ले सको।